नहीं है जिसने मैया योजना चलाया। आज मैया योजना 1,000 दे रहा है और एक आदमी को दे रहा है, एक मैया को दे रहा है और 10 मैया हमारा ब्लॉक का, और ब्लॉक में जाकर के देखने से लगता है कि क्या इसने किया हमारे साथ, क्या न्याय किया, लोगों को प्रलोभन दिया कि मैया को हम 1,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, हम अपने जाके पैर न फटे वाई सो क्या जाने पीर पर आई। हम लोगों का क्या दर्द है हम जानते हैं। हमको चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ के दुर्दशा देखकर, पारा शिक्षकों की दुर्दशा देख करके, सेविका सहायिका की दुर्दशा देख कर, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, सहिया दीदी की दुर्दशा, ठगने का काम किया, छलने का काम किया। उधर तो बोला कोरोना है, कोरोना से कितना पारा शिक्षक मेरा मर गया। एक पारा शिक्षकों को अटूट भ्रष्टाचार है। सीओ के पास जाता है अगर जमीन का रसीद कटवाने तो उसके पास घुस है, बीओ के पास जाता है तो वहां घुस है। अभी बीजेपी ने गोगो योजना चलाया है, इसने मैया योजना चलाया है। और मैया योजना कब चलाया? जब चुनाव आया। चुनाव के पहले कुछ नहीं बोला। मैया योजना, बप्पा योजना, कोई बप्पा योजना ही नहीं चलाया। और हम लोगों को ठगते ठगते हम लोगों का निराशा होते होते। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो, जहां पर पहुंचे हुए हैं आज समाजवादी पार्टी सपा के प्रत्याशी, गांडे विधानसभा के प्रत्याशी बैजनाथ यादव, जो पूर्व जिला अध्यक्ष है पारा शिक्षक संघ के। उन्होंने आज आगाज और घोषणा कर रहे हैं कि गांडे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और साथ ही साथ जीत भी करेंगे। आखिर कैसे जीतेंगे और कैसे फतेह करेंगे, किस आधार पर यह चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति कैसे बनी और आखिर एक पारा शिक्षक को चुनाव मैदान में क्यों आना पड़ा, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे बैजनाथ यादव से। और साथ में हमारे साथ रमेश कोल जी, जो पारा शिक्षक यहाँ एक मौजूद है। मतलब यूं कहें कि पारा शिक्षकों ने भी बिगुल फूंक दिया है चुनाव मैदान में आने के लिए। तो सबसे पहले हम रमेश जी से ही शुरू करेंगे कि जो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके साथी बैजनाथ यादव, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी रमेश जी। सबसे पहले आपको जोहार, बीएनबी को भी जोहार। आज इस घड़ी आ गई है कि चुनाव लड़ने की सपा से बैजनाथ जी को कहीं न कहीं मन में झारखंड सरकार की तरफ से दुखद है। इसलिए आज हमारे साथी बैजनाथ यादव जी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि झारखंड सरकार, जितने भी सरकार आई झारखंड में, सबों ने पारा शिक्षक को ठगने का काम किया। सभी लोगों ने प्रलोभन दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी यह आश्वासन दिए थे कि यदि हमारी सरकार आती है तो 3 महीने के अंदर ही आप लोगों को स्थायीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अंततः अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस कारण से हमारे कर्मठ उम्मीदवार साफ छवि के बैजनाथ जी चुनाव लड़ने का निर्णय ले चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे। तो देख पा रहे हैं कि इनका कहना है रमेश जी का कि सरकार से है नाराज पारा शिक्षक का संघ और पारा शिक्षक के सभी शिक्षक। आखिर क्या है कारण, क्यों है दुखी? बताया जा रहा स्थायीकरण नहीं किया गया। इनके अलावा और क्या कारण है, हम लोग खुलकर के बात करेंगे। सपा के प्रत्याशी, जो गांडे विधानसभा के प्रत्याशी हैं बैजनाथ यादव, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं पारा शिक्षक संघ के और फिलहाल राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं। बैजनाथ जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर चुनाव मैदान में आने का कैसे कारण बना और सपा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। आखिर चुनाव की रणनीति कैसे बनी, किस आधार पर बनी, हमारे दर्शकों को बताएंगे। हमारे दिलों से बीएनबी को धन्यवाद जी। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे सहायक अध्यापक अध्यापिका, स्नेह भरा प्यार साथियों, आपको जेएमएम की सरकार जब नहीं बनी थी तो उस समय हम लोगों के यही हेमंत सोरेन ने कहे थे
कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 3 महीना के अंदर सबों का अस्थायी कर दूंगा, नियुक्ति पत्र दूंगा और समान वर्ग समान वेतन दूंगा। लेकिन आज बड़ी दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग को न अस्थायी किया, न हम लोगों का नियुक्ति पत्र दिया, न किसी प्रकार की फैसिलिटी मिला। हेमंत सरकार के साथ हेमंत सरकार हम लोगों को ठगने का काम किया और यही काम हमारा भाजपा की सरकार रघुवर सरकार थे। 5 साल हम लोगों को ठगा, हम लोगों के पारा शिक्षकों को मरवाने का काम, गोली से भुनवाने का काम, लाठी डंडा से पिटवाने का काम, हमारा पारा शिक्षक शहीद हो गया। लेकिन हम लोगों को बातों की कुछ सुनने में उनको कान में जू तक नहीं रेंगा और हम लोगों को एकदम निर्मम हत्या करवाया। और जगन्नाथ महतो उस दिन कसम खाया था कि मैं सरकार में आऊंगा तो हम आप लोगों का अस्थायी करूंगा। आज वो नहीं रहा। हम लोग की दुख है, दुख की घड़ी में क्या बोलें। अब उनका दुख की समय आया है, बेटा है, पत्नी है, बहुत ज्यादा कुछ उनके साथ हम नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि वो आज नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए। लेकिन हेमंत सरकार मेरा है। हेमंत सरकार हम लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। उधर तो बोला कोरोना है, कोरोना से कितना पारा शिक्षक मेरा मर गया, एक पारा शिक्षकों को कुछ इसने नहीं दिया। मेरा बाबूराम हासदा बगल का है, मेरे गांव के बगल के डेभनवा टांड का, मर गया। हम उनके साथ, हमारे साथी जितने संकुल में थे, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, जो जितना दे पाए उनको दिए। मैंने जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह को तुरंत फोन किए, वहां से बोला कि हाँ व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप मैंने उनका लाश का भेजा, लेकिन आज तक 5 गो पैसा डेभनवा टांड के बाबूराम हासदा के पत्नी तथा बच्चों को नहीं दिया। आज वो कहीं का नहीं है। उनको देखने के बाद बुझाता है कि क्या करूं और क्या ना करूं। कहने का तो बहुत कुछ है, कह नहीं पा रहा हूं क्या करूंगा। लेकिन हमने इसी चीज को देख करके हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि पारा शिक्षक हमारा बहुत तकलीफ में है और हम लोग 85,000 थे पूरे राज्य के, लेकिन आज हम 60,000 की संख्या में पहुंच गए हैं। दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है संख्या, सारे रिटायर करते जा रहे हैं। सारे बच्चों का, यानी सारे पारा शिक्षकों के बच्चों का नौनिहाल, उसका दुख, उसका दर्द। पारा शिक्षक जिसने आज 20 वर्ष तक, हमारा 95 से, हमको लगता है 95 से आज 2024 तक लगभग 30 वर्ष हो चला। सब हम लोगों ने काम किए। जो काम सरकारी शिक्षक करता है वही काम मैंने किए। उनको दिया 40,000 और हमको दिया उस समय 1,000। 2006, 2007 या 8 में हम लोगों का 2,000 किए थे बाबूलाल मरांडी। ये रहे ज्यादा दिन नहीं, 2-2.5 वर्ष में इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद हम लोगों को आया मधु कोड़ा। मधु कोड़ा भी कहा कि हम सरकार बनेंगे, हमारी सरकार में जाएंगे, हम बहुत जल्दी आपका स्थायी करूंगा। लेकिन न मधु कोड़ा किए। शिबू सोरेन बोले थे कि हम 6 महीना में। किसी ने पारा शिक्षकों की नहीं सुनी। बीजेपी ने भी नहीं सुनी, कोई नहीं सुना, कांग्रेस ने भी नहीं सुनी, कोई नहीं सुना, जेएमएम में भी नहीं सुनी, ना किसी ने नहीं सुनी। इसलिए आप मैदान में आए। हमको दर्द है पारा शिक्षकों के प्रति। तो क्या लग रहा है, आप बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके सामने, कल्पना सोरेन है आपके सामने, आप जीत पाइएगा? हम जनता से पर विश्वास करते हैं। जनता मेरा जनार्दन है। जनता इंसाफ के रीढ़ पर चलने वाला है। जनता पैसा पर बिकने वाली नहीं है। जिसने मैया योजना चलाया, आज मैया योजना 1,000 दे रहा है और एक आदमी को दे रहा है, एक मैया को दे रहा है और 10 मैया हमारा ब्लॉक का चक्कर भी काट रहा है। और ब्लॉक में जाकर के देखने से लगता है कि क्या इसने किया हमारे साथ, क्या न्याय किया। लोगों को प्रलोभन दिया कि मैया को हम 1,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं तो सब मैया को दीजिए। अभी बीजेपी ने गोगो योजना चलाया है, इसने मैया योजना चलाया है। और मैया योजना कब चलाया? जब चुनाव आया। चुनाव के पहले कुछ नहीं बोला। मैया योजना, बप्पा योजना, कोई बप्पा योजना ही नहीं चलाया। और हम लोगों को ठगते ठगते, हम लोगों का निराशा होते होते क्या दुर्दशा है। हम अपने जाके पैर न फटे बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। हम लोगों का क्या दर्द है हम जानते हैं। हमको
चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन यहाँ के दुर्दशा देखकर, पारा शिक्षकों की दुर्दशा देख करके, सेविका सहायिका की दुर्दशा देख के, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, सहिया दीदी की दुर्दशा देख करके, एनएम है यानी जो हॉस्पिटल में काम करती है, अनुबंध कर्मी जैसे हमारा सीआरपी बीआरपी है, यानी आपका रोजगार सेवक है, सबको कम पैसा में काम कराया जा रहा है। यही काम पंचायत सेवक को 40,000 देता है, रोजगार सेवक को 6,000 देता है। हमारा बीओ को 1 लाख पेमेंट देता है, और वही परियोजना पदाधिकारी जो होता है उसको 15,000 से 20,000, सीआरपी को 8,000 7,000। कैसे जीतेंगे आप बैजनाथ जी? चुनाव को कैसे जीतेंगे? क्या रणनीति बनाई आपने? जनता के घरों में एक जनता से, कन कन जनता से हम जुड़ेंगे और सबों के साथ, सबों की दुख दर्द को हम सुनेंगे, और दुख दर्द सुन करके उसका जो भी होगा हम हल करने का प्रयास करेंगे। किस पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव? हम समाजवादी पार्टी से, साइकिल साहब, आपका अखिलेश यादव की पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नेताजी के बेटा। हाँ, नेताजी के बेटा अखिलेश यादव, उसी के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी के सिंबल पर। और हम चुनाव लड़ेंगे, हम मर मिटेंगे, हमको गोलियों से कोई भून देगा, हम झुकने वाले नहीं, हम रोकने वाले नहीं। हमला भी किया गया है, हम पर हमला, गिरिडीह कॉलेज में हम पढ़ रहे थे उस समय, फॉरवर्ड लोगों ने हम पर बर्बर हत्या से, यही बच्चू मंडल था, बीएसएफ में हो गया था, अब रिटायर कर गया है, यही आदमी हमको बचाया, न तो हम उसी दिन मर जाते। हम पर गोली का यानी कितना बार प्रयास किया गया, गोली से भून दो, लेकिन हम भुनाए नहीं, हम मरे नहीं। क्या पारा शिक्षक समर्थन करेंगे आप? पारा शिक्षक, सारे पारा शिक्षक समर्थन करेंगे। 1300 पारा शिक्षक मेरा गांडे विधानसभा में आता है, एक पारा शिक्षक साथ देगा, हमको पूर्ण दिल में। तो खाली पारा शिक्षक से आप जीत जाएंगे? पारा शिक्षक नहीं, अनुबंध कर्मी जितने मेरा है, सहिया दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, बीआरपी, सीआरपी, रोजगार सेवक तथा अन्य अनुबंध कर्मी जो हमको साथ देगा। और हमारे जनता, निरीह जनता, जिसका सुनने वाला कोई नहीं, थाना जाता है तो थाना प्रभारी गिरा के भगा देता है, अगर बालू बोझने जाता है तो बालू की गाड़ी पकड़ करके थाना में बंद कर देता है, और कोयला लाता है, कोयला बेचकर खाता है, उसको गाड़ी पकड़ कर बंद कर देता है, जेल भेज देता है। बैलगाड़ी से कोयला बेचता है, उसका बैलगाड़ी पकड़ के थाना में बंद कर देता है। वीडियो के पास जाता है, मनरेगा के पैसा मांगने तो अटूट भ्रष्टाचार है। सीओ के पास जाता है, अगर जमीन का रसीद कटवाने तो उसके पास घुस है, बीओ के पास जाता है तो वहां घुस है। जहां देखिए, कहीं देखिए बैजनाथ यादव को दुख पहुंचा है, जिसके कारण चुनाव मैदान में ये डटे हुए हैं, और चुनाव मैदान में आने के लिए आज से, इसने विजयादशमी का दिन है, आज से इन्होंने घोषणा और आगाज भी कर दिया है। आइए इनसे हम लोग जानेंगे। गांडे विधानसभा क्षेत्र आपका है और आप इसी क्षेत्र के रहने वाले भी हैं, बुढ़िया ठाकुर से हैं, बेगाबाद थाना क्षेत्र के तेलोनारी पंचायत से बुढ़िया ठाकुर से आप हैं, ग्राम गमतरिया के रहने वाले हैं। बैजनाथ यादव पूर्व में जिलाध्यक्ष पारा शिक्षक संघ के भी रहे हुए हैं, और जुझारू हैं और कर्मठ भी है। अच्छा बैजनाथ जी, एक आखिरी सवाल है आपसे, गांडे विधानसभा क्षेत्र वासियों को आप इस चैनल के माध्यम से, बीएनबी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबों को हार्दिक दिलों से स्वागत करता हूं, अपने दिलों में बैठाता हूं। मेरा कन कन, मेरा एक एक कतरा के खून दे करके मैं गांडे क्षेत्र के वासियों के तथा झारखंड के वासियों का यदि मौका हमको मिला विधानसभा जाने का, तो हम एक दिन पूरे झारखंड, पूरे भारत को यानी सुनहरा अवसर, भ्रष्टाचार रहित देखना चाहते हैं। हमको कहीं भ्रष्टाचार देख करके आंख खोलता है, यानी जहां जाते हैं भ्रष्टाचार सिवाय कुछ भी नहीं सूझता है। आप यही कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो बदल दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन सब तो बिक जाते हैं जाकर के, ऐसे में आप भी बिक जाएंगे तो? सब बिक गया, लेकिन हमारे राम भगवान जो थे, 14 वर्ष पिताजी ने वनवास दे दिए, 14 वर्ष वनवास काट के आए, लेकिन कभी तनिक सा ऊह नहीं किए, ओफ नहीं किए। पिताजी को कभी श्राप नहीं दिए कि मेरा पिता ऐसा किया, मैं उसी तरह वनवास जाना चाहता हूँ, जंगल में रहना चाहता हूँ, अपना घर त्याग करके महात्मा गांधी की तरह देश की सेवा करना चाहता हूं। मेरा यही पर्ण है, और हम ये पर्ण लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप नहीं बिकेंगे? आप नहीं बिकेंगे? नहीं बिकेंगे, तो बहुत आएंगे आपके पास। नहीं बिकेंगे, बिकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, किसी से रूठने वाला भी नहीं है, किसी को दिल को दुखाने वाला नहीं है। ये आगे बढ़ते रहेगा, कदम से कदम मिला के चलते रहेगा। हर एक जनता की
चाहे मेरा अगड़ा हो, चाहे मेरा पिछड़ा हो, चाहे हमारा हरिजन हो, चाहे कुल मिलाकर के आप मैदान में डटे रहने वाले हम डटे रहेंगे, नहीं है। हम न झुकेंगे न रुकेंगे, हम आगे कदम बढ़ाते रहेंगे और हम सबों को लेकर के, किसी से कोई घृणा नहीं, सब हमारा भाई है, सब हमारी बहन है। हम बहन और भाई को एक साथ लेकर के, जिस तरह हेमंत सरकार ने मैया योजना चलाया है, मैं मैया योजना नहीं, भाई और बहन दोनों को योजना चलाकर मुझे अगर मंजिल मिला, हम मंजिल तक पहुंच सके तो हम दोनों को एक साथ, भाई और बहन को एक साथ सम्मान योजना देंगे। क्या बात है। मैया योजना के अलावा ये भैया योजना और बहन योजना भी चलाने की बात कर रहे हैं बैजनाथ यादव। अगर इनकी जीत होती है, इनकी पार्टी तैयार होती है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ना झुकेगा ना बिकेंगे, तो निश्चित रूप से आप बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।